ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਔਰ ਧੀਰਜ ਆਰਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਗਠੀਆ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਠੀਆ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਟੀਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਠੀਆ ਰੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। धीरज जी, आपका न्यूज एशिया पंजाबी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद न्यूज़ एशिया पंजाबी चैनल के सभी दर्शकों को और हमारे समाज में वो सभी भाई-बहनों को जो हमारे इस प्रयोग को अपने घर पे अपना रहे हैं और हमारा विश्वास अटूट बना रहे हैं कि ये जो भी हम लोग औषधियों का प्रचार-प्रसार करते हैं, ये रियल में हम लोग कहीं न कहीं ग्रंथ में पढ़े रहते हैं, उसके बारे में विशेष गुण दिया रहता है। और भारत देश है ऐसा कि जंगल की जड़ी-बूटियाँ घर के आस-पास में बहुत सारे ऐसे पेड़-पौधे रहते हैं जिसका हम पहचान नहीं कर पाते हैं। तो ये जी। चीज़ें हम लोग ग्रंथ के माध्यम से पढ़ के या हमारे कुछ बुजुर्ग वैद्य रहते हैं या हमारी दादी-नानी के जो नुस्खे रहते हैं, उनसे सुने हुए रहते हैं। तो वो लोग जो है इससे मोहर लगा देते हैं कि हाँ, ये जो है चीज़ें काम करती है। तो इसका उपयोग जो है हम लोग जो है कॉन्फिडेंस से एकदम बहुत अच्छे से बताते हैं लोगों को कि भाई हुँ, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। पहले मैं बताना ये चाहूँगा कि हम मैं जो भी यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारी जड़ी-बूटियाँ हैं। मैं जहाँ पे बैठा हूँ और पूरे भारतवर्ष में बहुत सारी जड़ी-बूटियाँ हैं। तो एक जड़ी-बूटी सबको काम नहीं करती है, एक दवाई सबको काम नहीं करता है, एक वैद्य सबका इलाज नहीं कर सकता है। हर बीमारी के लिए या एक बीमारी के लिए हज़ारों-हज़ारों इलाज है। आपके पास जो सुलभ तरीके से मिल जाए, आप उसका प्रयोग करिए। मैं इसको बताने का मकसद ये है कि आपको किसी को हमारे पास भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े। मैं इसलिए ऑप्शन में देता हूँ कि अगर आपके पास में ये है, तो आप इसका उपयोग कर लीजिए, नहीं है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। आप दूसरे जगह से या दूसरी औषधियाँ लेके भी उसका उपयोग कर सकते हैं। एक-एक बीमारी का हज़ारों इलाज है। तो ये जी। जो है, मैं औषधि का परिचय कराने वाला हूँ। मैं एकदम बढ़िया से दिखाऊँगा मैं एक-एक करके, ठीक है? ये निर्गुंडी का पेड़ है, इसे बोलते हैं निर्गुंडी। आयुर्वेद हुँ, ग्रंथ में और यूट्यूब पे भरपूर है, इसमें गूगल में भी सर्च करेंगे तो इसके फ़ोटो आपको दिख जाएँगे। इसमें जी, जी, जी। नीला-नीला कलर का फूल आता है, इसका दूसरा नाम है यहाँ पे सेंधुआर बोलते हैं, सेंधुआर, संभालू, हुँ, ये 3 नाम जो है मैं जानता हूँ, एक और नाम है शेफाली नाम से जानते हैं, शेफाली। शायद हुँ, ये दूसरे क्षेत्र का नाम है शेफाली, तो ये हुँ, 4 हुँ, नाम जो है मुझे पता है, तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इसके जो पत्ते होते हैं, अगर मैं इसका पत्ते मैं आपको दिखाऊँ, तो आप ध्यान से देखिए, इसका पत्ते जो है अरहर के पत्ते जो अरहर की खेती करते हैं हम, हुँ, के मौसम में खेती करते हैं और गर्मी में जो है वो बड़ा हो जाता है, उसमें फलियाँ लगती है अरहर की दाल, तुअर की दाल। सेम टू सेम उसके जैसे पत्ते और उसी के जैसा पेड़, थोड़ा उससे रहता है मोटा और कम से कम 10 फुट, 12 फुट की हाइट तक जो है ये रहता है, 15 फुट तक भी मैंने देखा पेड़ यहाँ पे, मुझे दिखा हो। जी। तो इतना साइज़ होता है और मैं ये बता दूँ हुँ, ये जो है हर एक औषधि के अपने-अपने गुण होते हैं। जैसे हमारा शरीर है 3 दोषों से विकृत होने के बाद जो है इसमें दिक्कतें आने लगती हैं, वात, पित्त, कफ। तो ये औषधि हुँ, जो है वात और कफ को शमन करने वाली ये औषधि है। इसकी तासीर जो है गर्म होती है। हर एक औषधि की अपनी तासीर होती है, कोई गरम होता है, कोई ठंडा होता है, कोई कम गरम होता है, मतलब कोई कसेला होता है, कोई अलग-अलग अपनी तासीर होती है, ठीक है? तो हुँ, इसकी तासीर जो है गरम है, तो इसलिए जिसको बहुत ज़्यादा गर्मी होती है शरीर में या जो पित्त वाले प्रकृति के हैं, उन्हें इनका प्रयोग थोड़ा कम मात्रा में करना है, अगर उन्हें दिक्कत लगे हुँ, तो उन्हें नहीं करना है। कफ जी। प्रकृति वाले जिनको गठिया की दिक्कत है विशेष तौर से, जो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं या किसी भी टाइप का जोड़ों में दर्द हो रहा है या मोच आ गई है या चोट लग गया है या एक्सीडेंट हो गया है, हड्डी टूट गई है, हुँ, वहाँ ये औषधि बहुत अच्छी काम करती है। इसके अलावा इसको जो है बुखार में इसका जूस निकाल के इसको बुखार में भी दिया जाता है, किसको अगर बुखार है तो 20 एमएल बड़े लोगों की मात्रा है,
कि 10 से 20 ml की जी, मात्रा में जूस मिला के, थोड़ा तुलसी पत्ता मिला के अगर इसका जूस मिला के शहद के साथ में दिया जाए तो उनका कफ और बुखार, खाँसी-बुखार में भी इसके लाभ मिलते हैं। ये हम जी, लोग प्रयोग करते हैं रेगुलर बेस पे, ठीक है? जी, यहाँ जी, पे जी, पेशेंट रहते हैं हमारे यहाँ पे, मैं थोड़ा-सा चाहिए तो मैं यहाँ पे कैमरा घुमाऊँगा, मैं बाद में दिखा दूँगा। यहाँ पे हमारा सेंटर है बाजू में, जो कि जी, पीछे पीछे सेंटर है। आप अगर यहाँ से देख पा रहे हैं तो ये पूरा दिख रहा है ये जगह, जो है। यहाँ पे एक्यूपंक्चर की विशेष थेरेपी होती है, ये पूरा बहुत बड़ा-सा है यहाँ पे, और जी, जी, ये जी, पूरा जी, जी, जंगल एनवायरनमेंट में है। जी, ये पूरा जंगल की एनवायरनमेंट में है। तो यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं, उनके लिए विशेष तौर से हम लोग यहाँ पे एक काढ़ा बनाते हैं, वात रोग के लिए काढ़ा बनाते हैं और उसमें इसका विशेष महत्व रहता है। और हुँ, उसके हुँ, अलावा हम कुछ औषधियाँ और भी डालते हैं, ताकि जो है उनकी दिक्कत दूर हो। कभी-कभी क्या होता है, एक औषधि हमें हमारे रोगों को दूर नहीं कर पाती है, तो हम लोग उसमें 2, 3, 4 औषधियों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ज़रूरत पड़ने पे 7-8 तरीके के औषधियों का कॉम्बिनेशन बना के जो है प्रयोग किया जाता है। तो हुँ, 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 इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे काढ़े के रूप में जो है हम लोग यहाँ पे प्रयोग करते हैं। बड़ा अच्छा फ़ायदा करता है। तो मैं आपको बता दूँ, जिसको भी ये दिक्कत है, आप इसका पंसारी के यहाँ पे ये सूखा भी मिल जाता है। अगर आपके पास ताज़ा मिल जाए, तो आप इस औषधि को लाके और छाँव में सुखा के भी रख सकते हैं, पाउडर बना के रख सकते हैं, और ताज़ा मिल जाए तो ताज़ा में कम से कम 10-12 पत्ते लेके, एक आदमी के लिए 10 से 12 पत्ते बहुत हो जाता है। 10 से 12 पत्ते लेके इसको जो है हुँ, उबाल के अगर आप पीते हैं, साथ में इसमें थोड़ी-सी अगर पेट की दिक्कत है, ध्यान ये देना कि एक औषधि मैं बताया ना, कभी-कभी सबको काम नहीं करता है, कुछ दिक्कत किसी को पेट की दिक्कत है, तो इसके साथ में हम अजवाइन ऐड कर दें, ठीक है? हुँ, अजवाइन ऐड कर दें, तो इससे क्या हो गया कि वो पेट की दिक्कत भी उससे दूर होगा, जॉइंट पेन के साथ में पेट की दिक्कत दूर होएगी। अगर किसी हुँ, को हुँ, गर्मी ज़्यादा महसूस होता है, तो अजवाइन के जगह आप सौंफ का प्रयोग कर दीजिए। सौंफ इसके अंदर डाल सकते हैं, छोटी इलायची डाल सकते हैं, इसके अंदर आप जीरा डाल सकते हैं। अगर आप डाल के प्रयोग करते हैं, तो आपकी पेट की भी दिक्कत, आपका दर्द की भी दिक्कत जो है आराम मिलता है। हुँ, इसके अलावा अगर किसी को मोच हो जाता है, जैसे हड्डियाँ क्या होती है, कभी-कभी जैसे रास्ते में चलते-फिरते रहते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाते हैं, चोट-मोच आ जाती है। तो जहाँ पे भी मोच आता है, आप इसके पत्ते को इकट्ठा करिए, सिलबट्टे पे पीस लीजिए। पीस के अगर आप डायरेक्ट उसका लेप लगाएँगे, तो भी आपका मोच का आराम मिलेगा। अगर आपके पास उस समय पे कोई भी एक तेल है, चाहे वो सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, घी हो या एरंड का तेल हो, या आपके पास में कोई भी तेल हो, तो हो सके तो थोड़ा तेल में पका के गरम करके फिर से लगाएँगे, तो उसके औषधि गुण बढ़ जाते हैं। मतलब ये छोटा हुँ, प्रयोग से जो है आपके हड्डियों में अगर कहीं दर्द हो रहा है, तो आप जो है इसका मोच लेके जो है इसका लेप लगा के जो है आप इसका आराम ले सकते हैं। मैं एक अपना अनुभव बता रहा हूँ, जब मैं मुंबई में था, हालाँकि मेरी ज़िंदगी जो है मुंबई की माया नगरी में मेरा जो कर्म भूमि है मुंबई में है। मैं पिछले 5 से 2020 तक कोरोना काल तक मैं मुंबई में था। तो वहाँ पे मैं एक हॉस्पिटल में, मैं आयुर्वेद के हॉस्पिटल में मैं वहाँ पे सेवाएँ दे रहा था, तो उस समय वहाँ पे जो डॉक्टर थे आयुर्वेद के, तो वो जो है निर्गुंडी के पत्ते, वो उसको ला के उसको स्टीम बाथ की मशीन आती है, तो इसके अंदर जो है हम हुँ, डाल देते हैं और डाल के उसका हम लोग स्टीम देते थे। तो इससे क्या होता है, जितने भी रोम छिद्र है, सारे रोम छिद्र खुल जाते हैं, पूरे बॉडी में कहीं पेन है, स्वेलिंग है, सूजन है, तो आपका इस स्टीम से, इसके निर्गुंडी के स्टीम से वो आपकी दिक्कत जो है इमीडिएटली आधे घंटे के अंदर आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, बहुत अच्छा लगेगा। नियम से कुछ दिन अगर हम कर लें, तो आपकी दिक्कत धीरे-धीरे दूर हो जाएगी। तो अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिसके पास ये औषधि है और वो बोलेंगे मेरे पास स्टीम बाथ तो नहीं है, तो मैं एक देसी प्रयोग बता रहा हूँ, आप ज़रूर करिए उसका प्रयोग। हमारे हुँ, गाँव में खाट और पलंग का बड़ा महत्व है, और बिल्कुल। जो होता है, जो रस्सी से बनी हुई रहती है, सनाई की रस्सी, हुँ, 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 रहती है या दूसरा अगर रस्सी रहती है उससे बनी रहती है, उसका बड़ा महत्व है। उसपे खाट पे सोने हुँ, से पहले के बुजुर्ग लोग जो रहते थे, तो वो उसी पे सोते थे, तो उनको ज़्यादातर कमर दर्द वगैरह होता नहीं था या शरीर में कहीं दर्द होता नहीं था, जॉइंट पेन नहीं होता था। आज के टाइम पे हम लोग जो थोड़े से मॉडर्न हो गए, थोड़े पैसे आ गए, तो हम लोग जो है
बेड जो है डबल बेड वगैरह लगा देते हैं, उस पे सोफ़ा बेड लगा देते हैं, गद्दे मोटे-मोटे रहते हैं, इस तरीके से लगा देते हैं। ये भी एक बीमारी का कारण है। तो मैं मतलब इन्फॉर्म दे कर रहा हूँ, तो अगर जिसके पास ये पलंग या खाट है, आपको क्या करना है कि प्रयोग मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा प्रयोग है, बहुत सफल प्रयोग है। स्टीम कैसे लेना है, जिसको कमर दर्द है या घुटना दर्द है या बॉडी में कहीं भी दर्द है, तो आप देसी तरीके से कैसे स्टीम लेना है, उसका मैं विधि बता रहा हूँ। खाट या पलंग रहे, उसके ऊपर आपको सो जाना है, सीधा-सीधा सो जाना है और ऊपर से चादर ढक लेना है। चादर ढक लेना, मुंडी खुला रहे और चादर अच्छे से पूरा ढक लीजिए और जो प्रेशर कुकर जो हमारे घर में हम लोग यूज़ करते हैं, मैं मना करता हूँ प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करना है। पर मैं यहाँ पे इस विधि के लिए मैं ज़रूर बोलूँगा आप उस प्रेशर कुकर का प्रयोग ज़रूर कर लीजिए। क्योंकि आपके सरल तरीके से आपका उपचार हो जाएगा आपके घर पे। आप कितने दिन किसी हॉस्पिटल में सिकाई करेंगे? नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज हॉस्पिटल में हुँ। इतने पैसे लगते हैं, एक-एक दिन का 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपया लगते हैं। तो कहाँ से उतना कोई पैसा लाएगा? इससे अच्छा है कि आप खुद सीख लो घर पे प्रैक्टिस करके और दूसरों को भी सिखाइए इसका फ़ायदा। तो कुकर का जो सीटी होती है, वो सीटी को निकाल दीजिए और इसको जो है थोड़ा-सा हल्का-सा कूट के, पानी भर के, जितना ये मान लो ये आधा किलो है, मान लो ये आधा किलो है या 200 ग्राम है, तो इसका 8 गुना पानी डालना है, 8 गुना, ठीक है? ये हुँ। मात्रा भी ध्यान देना ज़रूरी है। 8 गुना, 10 गुना पानी रहे तो बढ़िया है। थोड़ा कम-ज़्यादा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? उतना पानी डाल के और जो सीटी है, सीटी को निकाल के वहाँ पे एक पाइप लगता है, सिलिकॉन की पाइप। सिलिकॉन की पाइप हुँ। जो है आपको हार्डवेयर के स्टोर पे सिलिकॉन की पाइप मिल जाएगी, बहुत आराम से। या आपके पास जो गैस होता है, गैस सिलेंडर की जो पाइप होती है, वो पाइप भी वहाँ पे यूज़ हो जाती है। या आप पानी वाला ही पाइप ले लीजिए, आप उसको थोड़ा-सा टैपिंग करके बाँध दीजिए, ठीक है? और जहाँ पे भी पेशेंट सोए हैं, वहीं पे कुकर से उसको जो है गरम करिए कुकर में, उसको स्टीम थोड़ा अच्छे से आने लगे, तो नीचे से जो खाट के बीच का जगह है ना, वहाँ से उसको स्टीम दीजिए। हो सके तो खाट के चारों साइड कपड़ा, साड़ी लगा के या प्लास्टिक लगा के आप उसको पूरा ढक दीजिए, क्योंकि उसका जो स्टीम है बाहर ना जाए, क्योंकि हवा चलेगा या नॉर्मल वो कैसा रहता है उड़ जाएगा इधर-उधर। आप जो है उसका स्टीम वो ढक के अगर आप स्टीम लेते हैं, तो आप देखेंगे पूरे शरीर से 15 मिनट के बाद जो है आपको भरपूर पसीना निकलने लगेगा और 15-20 मिनट के बाद जो है आपको अच्छा फ़ील भी होएगा। चाहे आपका कमर दर्द है, घुटना दर्द है, चाहे आपका बॉडी में कहीं पे भी दर्द है, चाहे आपको स्वेलिंग है, चाहे एसाइटिस के पेशेंट हैं जिनको एसाइटिस की पानी भरी हुई रहती है, क्योंकि ये मूत्रल भी है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये मूत्रल औषधि है, जैसे मतलब किसी को पेशाब की दिक्कत है, तो आप इसका प्रयोग उसके काढ़े के रूप में, सिकाई के रूप में अगर आप करते हैं, तो ये उसमें भी फ़ायदा करता है। मतलब ड्यूरेटिक ये है, यानी जी, जिसको ड्यूरेटिक बोलते हैं, ड्यूरेटिक है ये। जी, 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 जी। ड्यूरेटिक जिससे पेशाब जो है वो खुल के आता है। जी, जी, पेशाब खुल के आता है। जी। और तो दूसरा धीरज भाई जो आपने बताया कि खाट के ऊपर अगर हमने वो जो लेनी है स्टीम लेनी है, तो वो कपड़े खोल के खाट के ऊपर पड़ना है या फिर कपड़े तो पहने हुए नहीं, तो फिर तो स्टीम लगेगी नहीं? नहीं, नहीं, कपड़े तो निकालना पड़ेगा। आप जो है एक हल्का-सा जो है अपना नीचे अपना गमछा वगैरह पहन लीजिए पतला-सा, ठीक है? सूती कपड़ा हुँ। गमछा पहन लीजिए। ध्यान ये देना हमारे सर पे वो स्टीम ना लगे, क्योंकि जभी भी स्टीम हुँ। दिया जाता है हमारा सर ऑलरेडी जो है थोड़ा हीट ही रहता है, हमेशा गर्म ही रहता है, क्योंकि वो हमारा एक इंजन है, वो चलते रहता है कंटिन्यू। तो सर पे उसको स्टीम नहीं देना है, सर पे गर्म पानी नहीं डालना है। ये चीज़ें को विशेष ध्यान देना है हमें, ठीक है? तो गले तक यहाँ तक ढक लीजिए और कपड़े निकाल लेना है। कपड़े निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छे से स्टीम मिलेगा। किसी-किसी को अगर स्टीम जो है तेज़ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ लग रहा है, तो आप एक हल्का-सा जालीदार कपड़ा जो है खाट के ऊपर बिछा दीजिए। तो वो स्टीम जो है छन के आएगा, फ़िल्टर होके हुँ। आएगा थोड़ा। आपको जो है उसमें थोड़ी-सी दिक्कत और अच्छा लगेगा। बाकी अपने सुविधानुसार थोड़ा बहुत आप चेंजेस करिए। मैं चाहूँगा कि आप इसका प्रयोग करके आप उसका अनुभव मुझे ज़रूर बताइए। अगर ये निर्गुंडी का जो ये पौधा है, अगर जिस भाई-बहन को चाहिए रहेगा तो मैं यहाँ से ताज़ा भेज दूँगा, ठीक है? और दूसरी बात ये पंसारी की दुकान पे बहुत आराम से मिल जाता है। बस ये रहता है कि हुँ। पंसारी की दुकान तो कितना दिन पुराना है पता नहीं चल पाता, ज़्यादा पुराना
उसके औषधि गुण खत्म हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ें जी। रहती है कि जो ताज़ा रहे, तो वो ज़्यादा अच्छा हुँ, काम करता है। इसके अलावा मान लो अगर किसी के पास ये नहीं है, तो क्या हम अपने हुँ, रसोई घर से कर सकते हैं? जी हाँ, कर हुँ, सकते हैं। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। आप अपने घर पे सौंठ और अजवाइन सौंठ हुँ, और अजवाइन का स्टीम लेके आप अपने दर्द को दूर कर सकते हैं, भगा सकते हैं, इस टाइप का जो दिक्कत है। इसके अलावा सौंठ और अजवाइन दालचीनी का काढ़ा बना के या मेथी उसमें थोड़ा-सा ऐड कर दीजिए, हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन इसका एक कॉम्बिनेशन बना के अगर आप उसका काढ़ा बना के भी पिएँगे तो जिनको शरीर में कहीं पे भी दर्द वगैरह है या स्टीम लेना है तो इसी का स्टीम भी ले लीजिए, तो भी आपकी दिक्कत जो है दूर हो जाएगी। मकसद ये है कि आपको ये औषधि नहीं बताना है, मकसद ये है कि आप जो है अपने घर पे स्वस्थ हो जाएँ, आपको ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े, परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। बस इसके लिए इस औषधि के गुण बता रहा हूँ क्योंकि ये औषधि भगवान द्वारा बनाई गई है मतलब जैसे कुछ पेड़-पौधे हम लगाते हैं, पर इसको कोई लगाता नहीं है, ज़्यादातर जंगल में खुद से उग जाते हैं और बहुत सारी जगह पे हुँ, इसको मेड़ पे लगाते हैं, जो कि ये एक सुरक्षा के हिसाब से लगाते हैं कि मतलब बाउंड्री के हिसाब से बहुत सारे लोग इसका पेड़ लगाते भी हैं। जी, जी। जी, जी। तो इसके धीरज भाई मेरे पास कुछ नाम है निर्गुंडी के। निर्गुंडी को जी, अलग-अलग भाषाओं में क्या बोला जाता है ये मैं थोड़ा-सा बता दूँ। हिंदी में इसको संभालू, संभालू, संदुआर, सिनवार, मेउड़ी और इंग्लिश में फाइव लीव्ड चेस्ट ट्री अ, और हॉर्स हॉर्स शू बीटेक्स इंग्लिश में इसको ये बोला जाता है। संस्कृत में निर्गुंडी, सिद्धवार, इंद्रुसर और इंद्रीणक, इंद्राणिक ये बोला जाता है। उड़िया में इसको बोला जाता है बेगुंडिया। कन्नड़ में बेली नेकिक और श्रृंगोली और गुजराती में इसको बोला था निगोड़ा नगड़ हाँ निगोड़ा नगड़ तमिल में नोची और कुरनोची कुरनोची प्लांट और तेलुगु में इसको बोला जाता वाविली अ, और नला वावली नला वावली ऐसे करके बोला जाता है इसको बंगाली में बोला जाता है इसको निशिंदा और समालू और नेपाली में सेवाली पंजाबी में इसको बोला जाता है बन्ना मरवन मराठी में लिंगूर और निगुर बोला जाता है मलयालम में नोची अरेबिक में इसको बोला जाता है उस्लाक और पर्शियन में सिम्बन सिसबन और पंजा गुस्ट और लैटिन में इसको बोला जाता है वाइटेक्स निर्गुंडो तो ये इनके अलग-अलग भाषाओं में इसके निर्गुंडी के नाम हैं ताकि जो भी दर्शक जहां भी अपने इलाके में देख रहा है इस वीडियो को तो उसको पता चल रहा है कि मेरे इलाके में इसको क्या बोला जाता है। जी, जी, जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद ये आपने इतने सारे नाम आज के टाइम पे इंटरनेट पे एक तो है कि सब ये सुविधाएँ हमें मिल जाती है बड़े आराम से, तो जी, इसके नाम जो है चेक करके आप अपना लाभ उठा सकते हैं। मतलब ये बहुत अच्छी बात है, तो इस तरीके से फ़ायदा ले सकते हैं। जी, जी, तो निर्गुंडी के जो है निर्गुंडी का तेल भी होता है। तो ये तेल बड़ा जी, निर्गुंडी का बड़ा बेनिफिट वाला होता है। जी, जी। निर्गुंडी का तेल का भी प्रयोग होता है और मैं इसमें और बता देना चाह रहा हूँ, निर्गुंडी के पत्तों से भी तेल बनता है। अगर हम इसको तेल में पका के एक जो है मालिश तेल अगर बनाते हैं, तो ये भी जी, बड़ा विशेष काम कर मैं बताना भूल गया था, क्योंकि हम लोग जब तेल हुँ, बनाते हैं, तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो आप जो है तिल के तेल में या सरसों के तेल में या सरसों तिल दोनों का तेल मिला के आप जो है निर्गुंडी को डाल के और उसके अंदर थोड़ा जायफल वगैरह हो या घर पे सौंठ हो, मेथी हो, थोड़ा-सा डाल के अजवाइन, लहसुन डाल के बढ़िया-सा तेल बना लेते हैं, तो एक आपका ये बहुत बढ़िया विशेष मालिश तेल बन जाएगा। आप जो है इसको लगा सकते हैं। हालाँकि कुछ किताबों में मैंने देखा कि मेरे पास एक जड़ी-बूटी की किताब उसमें दिया था कि हम इसका बालों पे भी प्रयोग कर सकते हैं, बाल झड़ने वाले जो दिक्कत है, उनको भी इनको आराम मिलता है। पर मेरे हिसाब से इसकी तासीर गर्म है, तो जो लोग इसको प्रयोग करेंगे, तो जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, वो लोग इसका प्रयोग ना करें और दूसरे लोग प्रयोग करें अगर उनको गर्मी महसूस हो, तो इसमें आप भीमसेनी कपूर थोड़ा-सा डाल दीजिए। इसकी तासीर जो है हुँ, थोड़ी-सी ठंडी हो जाएगी और आप इसका जो है लाभ उठा सकते हैं। तो तरीका बहुत सारा है, प्रयोग बहुत सारा है। मैं तो सिर्फ़ वही अनुभव बता रहा हूँ जो मैं प्रयोग किया हूँ और
ये चीज़ें ऐसा नहीं कि एक औषधि के जो मैंने बताया उतने गुण हैं, बहुत सारे गुण हैं। अगर इंटरनेट पे आज के समय में अगर देखा जाए तो बहुत सारे गुण उसके ऊपर दिख जाएगा या ग्रंथ अगर आप कोई लाते हैं जड़ी-बूटियों वाले तो उसके ऊपर बहुत सारे इसके उपयोग दिख जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप चेक करिए, अगर आपको सूट करता है तो आप इसका जो है लाभ उसको उठा लीजिए। जी। जी, इसके अलावा थोड़े से मैं वो पढ़ूँगा कि एक तो ये सिर दर्द में बहुत ज़्यादा लाभ देता है। इसके अलावा कान जी, बहने में में जो सिर दर्द में भी इसका लेप किया जाता है और मैं आपको बता दूँ कि एक चीज़ और मैं बताने वाला था कि मुझे ध्यान से उतर रहा है, एक एक प्रयोग मैं और भी मैं ग्रंथ में पढ़ा था, मुझे ध्यान से उतर रहा है। मैं बता दूँ सिर दर्द के लिए इसका जो है पत्ते का पेस्ट को लेप करना है, तो बिल्कुल, सिर दर्द में भी आराम मिलता है और बहुत अच्छा आराम मिलता है सिर दर्द में। तो पत्तों का इसका जी, पेस्ट जी, बना के इसका लेप या तेल में जो पकाया हुआ तेल है ना, उससे भी अगर आप जी, लेप करेंगे तो भी सिर दर्द या बॉडी में कहीं पे भी दर्द है, उसमें आपको आराम मिलेगा। जैसे मोच में आराम मिल रहा है, मैंने नहीं बोला कि इसको पेस्ट बना के अगर मोच पे आप लगाते हैं, तो मोच जो है ठीक हुँ। होती है, तो सीधी-सी बात है जब वहाँ का दर्द ठीक हो रहा है, तो यहाँ का भी दर्द वो ठीक करेगा। बिल्कुल, इसके पत्तों के रस में कोई भी तेल अगर हम पका के उसको कान में 1-2 बूँद डालेंगे तो वो भी जो है वो कान के समस्या में कान बहने की समस्या में भी बेनिफिट देता है। ऐसा भी जो है वो प्रयोग में आता है। इसके अलावा गंडमाला है, पेट के रोग में है, इसके अलावा लीवर की समस्याओं में है, सुजाक जो है उसमें भी अतः प्रसव को आसान बनाने के मासिक धर्म में भी ये प्रयोग में लाया जाता है, फैटी लीवर में भी आता है। तो ढेर सारी जो है वो जो समस्याओं में ये निर्गुंडी जो है वो काम में आता है। ज़्यादातर जो है अगर निर्गुंडी अगर मशहूर है निर्गुंडी तो वो है हमारे जो मतलब जोड़ों या हमारे हड्डियों या गठिए के रोग में अगर किसी को है तो उसके लिए ये ज़्यादा मशहूर है क्योंकि उसके लिए वैद्य लोगों ने इसको उसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया है। जी, 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 जी। जी, आप सोचिए हमारे आस-पास में इस तरह की औषधियाँ रहती है, पड़ी रहती है, पर हमें अनुभव, जानकारी न होने के कारण हम बाजू से गुज़र जाते हैं या धूल-मिट्टी लग के वो गिर जाता है। यहाँ पे तो मैंने देखा कि यहाँ पे भी कुछ लोग जो हैं, मैंने उनसे पूछा तो बोलते हैं, "हाँ, हम लोग कभी-कभी प्रयोग करते हैं, बाकी वो जो है बकरी को खिलाते हैं यहाँ पे, अपने बकरियों को हुँ। खिलाते हैं।" तो मतलब बकरियों का हेल्थ अच्छा हो रहा है और आदमी लोगों का हेल्थ जो है खराब हो रहा है। तो ये नहीं, अच्छी बकरी का भी औषधि तो है। दूध पी सकते हैं। उसी बकरी का दूध पिएँगे तो वो निर्गुंडी वाला दूध होगा तो बहुत अच्छा होगा वो जी, दूध। जी, 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 ठीक है। हाँ, हाँ, ये लाभ ले सकते हैं बकरी से। जी, जी, हाँ, हाँ। हाँ, जी, जी। तो तो ये हमारे धीरज लिए भाई भरपूर पड़ा है। जी, जी। आपके इधर तो भरपूर है, मैंने देखा आपने पूरा मुझे आश्रम के दर्शन करवाए हैं, आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए वो आपने वीडियो चला के सारी और मुझे आश्रम का दर्शन कराया। आपकी इधर कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, आपने वो भी दिखाया मुझे। आप चाहते हैं कि ये 2-3 रूम बन जाएँ यहाँ पे, जो बने हुए हैं उसी को रेनोवेट हो जाए और वो जो लोग यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं, चलो वो यहाँ पे उनके ठहरने का प्रबंध हो जाए। तो मुझे लगता है कि आप इस नोबल कॉज़ में लगे हुए हैं, तो पब्लिक आपके साथ ज़रूर जुड़ेगी और अगर किसी ने जुड़ना भी है, तो वो भी अपना नंबर बता दीजिए ताकि कोई अगर आपको कोई मदद भेजना चाहता है या आपसे संपर्क करना चाहता है, कोई जानकारी लेना चाहता है, तो वो भी आपसे संपर्क कर सके। जी, जी, जी। राजू भाई क्या जब मैं वीडियो देख रहा था तो राजू भाई ने एक शब्द बोले थे कि दान जो है कुपात्र को नहीं देना चाहिए, सुपात्र को देना चाहिए। उस जी। विचारधारा से हम जुड़ के हम लोग चाहते हैं कि हम वो सुपात्र बनने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि राजू भाई ने एक बात और बोला था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय ये तीनों फ्री होनी चाहिए। तो हुँ, फ्री होने के कारण हमें ज़रूरत पड़ रही है, नहीं तो आज किसी डॉक्टर को या किसी वैद्य को पैसे की कमी नहीं होती है। ये बातें हुँ, शायद सबको पता है। ये इसलिए हम लोग मदद माँगते हैं, सपोर्ट माँगते हैं कि अगर हम पैसे के पीछे भागने लगेंगे तो पैसे तो हमारे पास बहुत आ जाएगा, पर हम लोग जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो चीज़ें इकट्ठा करना चाहते हैं, वो हम जो है नहीं कर पाएँगे। तो मतलब मकसद इस यही है कि ये चीज़ें समाज खुद डेवलप करे, हम लोग जो है लोगों को सिखाने का भी कार्य करें। उसके बाद जो है जिनको दिक्कत है हम प्रयास करें कि हम उनका उपचार करें। जो मेरे पास औषधियों के फ़ायदे जो मैं प्रयोग करता हूँ या जो यहाँ पे उपलब्ध है, ये
आसानी से मिल जाता है। उस औषधियों के गुण धर्म बता के आपको ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि आप कभी भी हमसे संपर्क ना करके उस औषधि से संपर्क करके अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए उस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मदद जिसको करनी है, आप हमारे आश्रम में भी कभी आइए घूमने-फिरने के लिए। मैं तो इनवाइट करूँगा सबको कि आप आइए घूमने-फिरने के लिए। और यहाँ पे बड़ी सुंदर-सुंदर जगह है। मैं तो अभी आपको एक ही जगह दिखाया हूँ। मैं अगर हर हुँ, रोज़ चाहूँ यहाँ तो कम से कम ऐसे 40 जगह यहाँ पे बना हुआ है, 40-50 जगह हैं, जहाँ पे मैं वीडियो बना के बहुत सुंदर-सुंदर दृश्य दिखा सकता हूँ। जो पानी झरने का पानी गिरता है ना, उस हुँ, जगह का नज़ारा आप देखेंगे, वो पहाड़ देखेंगे, बड़ा सुंदर लगता है। उसके बाद जो है जैसे ये हमारे यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ पे छोटा-सा पहाड़ जैसा ये बना हुआ है, पत्थर है एकदम, बहुत सुंदर दिख रहा है। हुँ, ये हुँ, पूरा बहुत बढ़िया अच्छा नज़ारा दिख रहा है। तो ये एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि आप लोग अगर यहाँ पे आएँ, अगर जिनको दिक्कत है, तो आपका इस हवा-पानी चेंज करते ही आपकी दिक्कत जो है दूर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी उपलब्ध है, पर जो डिपार्टमेंट हमें मिला, हम चाहते हैं कि हम लोग इसको भी डेवलप करके अगर हम इसे अच्छे से तैयार कर दें, तो किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होएगा और हम लोग जो है सेवा देने में मतलब कमियाँ नहीं होएगी। तो बस इसके लिए है, तो जिनको मदद करना है, मेरा फ़ोनपे, पेटीएम नंबर है 9833504614। आप मुझे इस पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और ये फ़ोनपे, पेटीएम नंबर भी है। दूसरा मेरा नंबर है 9931776339। आप इस पे अपनी बीमारी का डिटेल व्हाट्सएप करके अपनी जानकारी जो है ले सकते हैं, क्योंकि ये फ़ोन ज़्यादातर मेरे हाथ में नहीं रहता है और कुछ समय तक बंद भी रहता है, तो इसलिए व्हाट्सएप ही सिर्फ़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद धीरज भाई। और मैं भी दर्शकों से ये अपील करूँगा कि धीरज भाई निःशुल्क जो है, लगभग निःशुल्क, जो मतलब किसी को अगर उनके पास कोई आता है तो उनको निःशुल्क जैसा ही जो है वो उनको मतलब इलाज दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं ले रहे। मतलब ₹21 फीस इन्होंने रखी है। जो अगर कोई इनके पास करता है 21, 50, 51, एक एक 101 ऐसा कुछ फीस है इनकी, इसके ज़्यादा कोई फीस नहीं है। तो अगर कोई आता है इनके पास इलाज के लिए तो वो इनको इनके पास ठहराने की व्यवस्था नहीं है। तो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इलाज हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम पैसों में ही उनका जो है वो इलाज हो जाए, इनके पास रह के इलाज हो जाए। लेकिन उसके पास उसके लिए इनके पास व्यवस्था नहीं है, इसीलिए ये थोड़ा बहुत जो इनके पास है, उसको ही ये रेनोवेट करके वो लोगों के ठहरने की व्यवस्था करना चाहते हैं। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि पब्लिक आगे आए, पब्लिक इनका खर्चा उठाए और ये लोगों को इलाज जो है वो लगभग फ्री जैसा ही देने के लिए तैयार है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो फटाफट से फ़ोन उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि गठिया का रोग जो है वो महामारी की तरफ फैलता चला जा रहा है, जोड़ों के दर्द महामारी की तरफ फैलता चला जा रहा है। तो अगर उनमें से चंद लोगों को भी अगर ये वीडियो मिलती है और वो अपने इस वीडियो के ज़रिए बताए गए नुस्खों से फ़ायदा उठा लेते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। इन पर हमारी सभी, मेरी और धीरज आर्य की सभी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं इसके प्लेलिस्ट में, और वहाँ से आप अपनी मनपसंद वीडियो प्ले करके ईश्वर से अपने इलाज ढूँढ सकते हैं। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।